बिहार में जारी जाति आधारित सर्वेक्षण के दूसरे फेज की समाप्ति के ठीक 10 दिन पहले पटना हाईकोर्ट ने नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली महागठबंधन सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना पर रोक लगा दी। सरकार की दलील है कि वो सर्वेक्षण के माध्यम से नागरिकों की सूचनाएं इकट्ठा करके कल्याणकारी योजनाओं का लाभ विभिन्न वर्गों तक पहुंचाना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी शुरू से जाति आधारित सर्वेक्षण के खिलाफ रही है। गुरुवार को चीफ जस्टिस के विनोद चंद्रन और जस्टिस मधुरेश प्रसाद की बेंच ने सर्वेक्षण पर तुरंत रोक लगाने का आदेश देते हुए बिहार सरकार से कहा कि वो जमा किए गए डेटा को अंतिम फैसले तक किसी से शेयर न करे। 15 अप्रैल से शुरू हुए दूसरे फेज का 80% काम हो चुका है। इस दौरान लोगों से उनका नाम, आयु, लिंग, शिक्षा, आर्थिक स्थिति, मोटर गाड़ी, जमीन जायदाद, कृषि और आवासीय भूमि की जानकारी हासिल की गई है। यूथ फॉर इक्वालिटी और अन्य की तरफ से दायर लोकहित याचिका पर अदालत में अगली सुनवाई 3 जुलाई को होगी। हाईकोर्ट का फैसला आने के बाद से प्रतिक्रियाओं का दौर शुरू हो गया है। देखिए, जो कुछ भी है आप सब कुछ जानते हैं कि हम लोग जाति आधारित जो गणना कर रहे हैं, ये आप सबको मालूम है कि हम लोगों ने हाउस में, आप सोच लीजिए जरा 19 का याद करिए, जब होना था 21 का हम लोग सोच रहे थे 10 साल पर होता है, तो 10 साल पर तो हुआ ही नहीं। आप सोच लीजिए पहली बार हो रहा है कि नहीं हुआ। हर बार 10 साल पर होता था जातीय जो गणना होता है, हाँ, तो वो चीज़ तो नहीं हो रहा है। जाति की बात नहीं थी, तो उसका डिमांड तो पहले से हो रहा था। तो 11 में एक अलग से भी किया था, तो उसको तो जारी किया नहीं गया। और हम लोगों ने 19 में ही लोकसभा विधानसभा और विधान परिषद दोनों से सर्वसम्मति से पारित किया कि भाई हम लोगों को बिहार में भी, ये अपने पूरे देश में जाति आधारित जनगणना होना चाहिए। ये हम लोग मांग किए, 2 बार किए हैं वहाँ से। और फिर हम लोगों ने सब पार्टी के लोग मीटिंग करके और फिर जाके माननीय प्रधानमंत्री से मिले और वहाँ पर तो सब लोग बात रखे। अब सोच लीजिए, तो वहाँ से आया कि भाई हम लोग तो नहीं करेंगे, अब आप लोगों को करना है करें। तो हम लोगों ने फिर मीटिंग किया आपस में और सभी पार्टी ने मिलकर के तय किया है बिहार में। और क्या होगा, उसका नाम तो जाति आधारित जनगणना तो हम लोग नहीं कर सकते, इसलिए हम लोगों ने जाति आधारित गणना की बात की कि हम लोग एक बार कर लें और सब लोगों की राय से भाई एक साथ बैठ के तय हुआ। और हम लोगों ने किया कि सबका तो गिनती भी हो जाए, और दूसरी बात है कि आर्थिक स्थिति की हो जाए, कोई किसी भी जाति का हो, किसी भी समुदाय का हो, सबका कर रहे हैं ना हम लोग जी। तो हम लोग तो किसी सबके हित में कर रहे हैं। अब पता नहीं इसका विरोध कैसे हो रहा, हमको समझ में नहीं आता। एक बात तो स्पष्ट है और सब लोगों को ये पता था कि ये कास्ट बेस्ड सर्वे है, जाति आधारित गणना, ये जाति कास्ट सेंसस नहीं, ये सर्वे था। और ये कोई ना सरकार की अंतिम या पहली सर्वे है, लेकिन सब लोग, हम लोगों की यही चाहत थी, आदरणीय लालू जी हों, नीतीश जी हों, या जो हमारी सरकार नीतीश जी के नेतृत्व में बनी है, हम लोग प्रतिबद्ध हैं ये सर्वे कराने के लिए। और ये लोगों के हित के लिए था और जनता की मांग भी थी कि ये सर्वे जो है होना चाहिए। इस सर्वे से फ़ायदा ये होता, हम लोग की जो चाहत थी, हमारी सरकार की जो चाहत थी, गरीबी को दूर करना, पिछड़ापन को दूर करना और समाज के अंतिम पैदान तक सरकार की योजनाओं तक लाभ लोगों को, गरीबों को कैसे पहुंचे, ये सारा उसमें था। नीतीश कुमार की सरकार फेलियर है। अपने डिसीजन को यदि कोर्ट में साबित नहीं कर सकती है, तो ऐसी सरकार को, नीतीश कुमार को इस्तीफा करना चाहिए। एक तरफ माननीय न्यायालय में कहते हैं कि जातीयता बताने की कोई बाध्यता नहीं है, तो जातीयता बताने की बाध्यता नहीं है और आप आर्थिक आधार पर सबका विकास करना चाहते हैं, तो गरीबी अमीरी पर मानसिकता क्यों नहीं तैयार की है? जातीय जनगणना भी कह रहे हैं और जाति बताने की बाध्यता भी नहीं है। ये कैसा
नीयत है और कैसी नीति है। भारतीय जनता पार्टी ने भी उस पर हस्ताक्षर किया था। सभी पार्टी के लोगों ने जो प्रस्ताव बने, जो प्रस्ताव को सभी लोगों ने पढ़ा था, पढ़ करके जो भी उनको अच्छा लगा उसके आधार पर उसका सुधार किया गया और उसके बाद जब हस्ताक्षर किया गया तो आज उनको व्याकुल भारत बने हुए हैं। ये सब बात नहीं है। देश में, समाज में लोग आगे न बढ़े, सिर्फ मनोवाद स्थापित रहे, इसी की परिकल्पना के काम में वो आगे बढ़ रहे हैं। जातीय गणना का रोका जाना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण कदम है। 1931 के बाद देश में जातीय गणना नहीं हुई और ये पूरे समाज में इसकी मांग हमेशा उठती रही और ये पूरे समाज की एक चिरलंबित मांग थी कि जातीय गणना हो, ताकि विभिन्न जातियों की स्थितियों का पता चले, उनकी संख्या का पता चले और तदनुरूप सरकार उनके विकास की योजना बना सके। और इस हिसाब से जब केंद्र सरकार ने जातीय गणना से इनकार कर दिया तो बिहार की सरकार ने तमाम पार्टियों से राय विचार करके इस फैसले को लिया था और काम चल ही रहा था कि आज पता चला कि ये इसको रोक दिया गया है। हम समझते हैं कि ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण कदम है और सरकार को इस बाधा को दूर करने के लिए उचित कदम उठाना चाहिए और इसको ज़रूर फिर से शुरू किया जाना चाहिए। जातीय गिनती जल्दी से जल्दी हो, इसकी आवश्यकता पहले से महसूस की जा रही है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट सहित कई राज्यों के न्यायालयों ने पहले भी अलग अलग समय पर वहां की सरकारों से कहा है कि आपका के पास आंकड़ा नहीं है, आंकड़ा दीजिए, तभी ऐसे विषयों पर हम बात कर पाएंगे। सरकारों के पास आंकड़ा नहीं है, या सबको मालूम है 1931 में जात की गिनती हुई, उसके बाद जात की गिनती हुई ही नहीं देश में। तो आंकड़ा की जरूरत है। आंकड़ा नहीं होने के कारण कोर्ट को भी दिक्कत होती है और फिर सरकार की योजना ठीक से चले, इसमें भी कठिनाई होती है। तो जात की गिनती तो आवश्यक है ही। राज्य की सरकार को चाहिए था कि पूरी तैयारी के साथ इस मुकदमा को सरकार लड़ती, लेकिन वही सुस्त रवैया, लापरवाह रवैया इनका जो हमेशा से रहा है, कोर्ट की चीजों को सीरियस नहीं लेना, लीगल मैटर है तो स्वाभाविक रूप से इसमें ज्यादा सीरियस होने की जरूरत थी, लेकिन राज्य की सरकार के नॉन सीरियस होने का परिणाम है हाई कोर्ट का यह फैसला। इसको मैं उन फैसलों की लिस्ट में रखना चाहूँगा जिसे हम थोड़ा दुर्भाग्यपूर्ण फैसला कहते हैं। इन फैसलों से फासला बढ़ता है। फासला किस चीज़ से? देश को एक समावेशी मॉडल की ज़रूरत है, बिहार को उससे ज़्यादा ज़रूरत है। इसलिए समस्त विधानमंडल, माननीय मुख्यमंत्री जी, अब उप मुख्यमंत्री जी, सबने ये अख्तियार किया कि हम इस पर आगे बढ़ेंगे। आखिर फिर विकास किस चीज़ का नाम है? हमें पता है कि एक दल को आज बड़ी खुशी हो रही है कि उसने रोक लगा दिया। हमारा मानना है कि सामाजिक न्याय की बात जब होती है, अवरोधक कई होते हैं, कभी दफा व्यक्ति कोई होता है, कोई दल होते हैं, लेकिन संस्थाएं अगर अवरोधक बनती है तो बहुत कष्ट होता है, क्योंकि संस्थाओं से बड़ी उम्मीद है। और मार्टिन लूथर किंग ने कहा था कि व्यापक न्याय के लिए व्यापक समाज के नजरिए की आवश्यकता होती है। उसका मैं अभाव देख रहा हूं और ये चिंता का विषय है। जाति आधारित सर्वेक्षण पर पूर्णतः रोक लगे या काम आगे बढ़े, दोनों ही स्थिति नीतीश कुमार के लिए फायदेमंद है। महागठबंधन सरकार लोगों को ये संदेश देगी कि भाजपा पिछड़ा और अल्पसंख्यक विरोधी है, इसलिए वो वंचितों को उनका हक नहीं दिला पाई। सर्वेक्षण पर काम आगे बढ़ता है तो उसका क्रेडिट भी महागठबंधन सरकार को ही जाएगा। जाहिर सी बात है, इसका फ़ायदा अगले लोकसभा और विधानसभा चुनाव में महागठबंधन सरकार को हासिल हो सकता है। सर्वे करने वाले कई लोगों ने मुझे व्यक्तिगत रूप से बताया कि हिंदुओं के पसमानदा वर्गों और अल्पसंख्यकों में इस सर्वे को लेकर काफ़ी उत्साह है। उन्हें उम्मीद है कि उनकी आबादी की जानकारी मिलने के बाद सरकार आबादी के हिसाब से उनके लिए विकास की योजनाएं बनाएगी और उनका पिछड़ापन दूर होगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से शुरू से इस सर्वेक्षण को लेकर विरोध करती रही है और अब हाईकोर्ट का फैसला आया है, ऐसे में वाकई उन्हें निराशा हुई है। अब देखना है ये कानूनी लड़ाई आगे कितना बढ़ती है और इसका चुनाव पर क्या असर पड़ता है।
बिहार लोक संवाद के लिए मैं सैयद जावेद हसन, पटना।